छठ पूजा, सूर्य षष्ठी व्रत। कार्तिक माह अत्यधिक पवित्र मास है और इस महीने में दीपावली के संपन्न होते ही सूर्य षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। छठ के पर्व में व्रत और स्नान का नियम होता है। हमारी संस्कृति में व्रत तो अनेक हैं और कठिन व्रत भी हैं, जैसे निर्जला एकादशी, कजली तीज, करवा चौथ इत्यादि, जिसमें करवा चौथ में लगभग 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, और निर्जला एकादशी 24 घंटा निर्जल, और कजली तीज भी 24 घंटे निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। किंतु सूर्य षष्ठी व्रत समस्त व्रतों में सबसे कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत में पंचमी के दिन फलाहार और तिन्नी के चावल की गुड़ मिश्रित खीर का सेवन करते हैं, जो कि पंचमी के दिन मनाया जाता है। और षष्ठी तिथि को पूर्णतया निर्जल उपवास किया जाता है। सप्तमी के दिन षष्ठी तिथि में निर्जल उपवास करके विधि विधान से पूजन के पश्चात अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दी जाती है। वहीं सप्तमी तिथि में उदित होते हुए सूर्य नारायण को और षष्ठी देवी को अर्घ्य प्रदान की जाती है, अर्घ्य अर्पित की जाती है। इस प्रकार चौथ के दिन से प्रारंभ यह व्रत सप्तमी तिथि को समापन होता है, संपूर्ण होता है, खोला जाता है, पूर्ण किया जाता है। छठ का पर्व अपनी संतान के लिए किया जाता है। अधिकतर महिलाएं सूर्य षष्ठी का व्रत करती हैं, किंतु पुरुष भी इस व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत का पालन संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। षष्ठी माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य नारायण की बहन है। नवरात्रियों में भी छठे दिन की मैया, जो कि कात्यायनी मैया है, वो षष्ठी देवी ही है। संतान की देवी के रूप में नवरात्रियों में भी षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम सूर्य षष्ठी का व्रत सीता माता ने बिहार के मुंगेर जिले में गंगा मैया के तट पर किया था। ऐसा माना जाता है सीता मैया ने 6 दिनों तक सूर्य षष्ठी का व्रत किया था।
तभी से सूर्य षष्ठी व्रत की परंपरा आरंभ हुई और महाभारत काल में भी सूर्य उपासना कर्ण ने की थी। और इस प्रकार यह अति प्राचीन काल से मनाया जाने वाला पर्व है। निसंतान स्त्रियां भी सूर्य षष्ठी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस आशा से कि इस व्रत को करने से भगवान सूर्य देव और षष्ठी देवी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर उन्हें संतान प्रदान करेंगे। संतान प्राप्ति की और संतान की दीर्घायु, निरोगी तथा संपन्न जीवन की कामना से इस व्रत को किया जाता है। जो लोग इस व्रत को नहीं कर पाते तो जहाँ ये पूजन कार्य होता है सरोवर और नदी के तटों में, वहाँ जाकर इस व्रत की पूजन विधि का दर्शन कर व्रत का पुण्य का लाभ लिया जा सकता है। सूर्य षष्ठी व्रत का प्रारंभ चौथे दिन से ही हो जाता है। चौथे दिन के पूजन को नहाय खाए कहते हैं। इस दिन स्त्रियां बाल धोकर नहाती हैं। यदि चौथ के दिन मंगल, गुरुवार और शनिवार हो जाए तो हिंदू महिलाएं इन दिनों में बाल नहीं धोती। ऐसा होने पर एक दिन पूर्व ही बाल धोकर स्नान कर सकते हैं। फिर चौथ के दिन प्रातः स्नान करके शरीर की और घर की स्वच्छता की जाती है। जिस स्थान पे नदी सरोवर के किनारे हमें पूजन करना है, अर्घ्य अर्पण करनी है, उस स्थान की स्वच्छता और चौथे दिन ही पूजन की सब व्यवस्था की जाती है। चौथे दिन का भोजन सात्विक किया जाता है। लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक भोजन नहीं किया जाता। रात्रि के भोजन में लौकी की सब्जी, चने की दाल और साठी के चावलों का भोजन किया जाता है। ये नहाए खाए का पूजन कहलाता है। चौथे दिन प्रातः भी भोजन किया जाता है और सायं हल्का भोजन किया जाता है। पंचमी के दिन प्रातः स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर अर्घ्य देते समय व्रत पालन करने का संकल्प किया जाता है। ब्राह्मण के द्वारा ही यह सब कार्य कराए जाते हैं। ब्राह्मण संकल्प कराते हैं, ओम विष्णु 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 अद्य ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वरा कल्पे वैवस्वत नाम संवत्सरे आदि आदि श्लोकों का पाठ करते हुए अमुक अमुक लोगों को संकल्प करा रहे हैं। इस प्रकार संकल्प करा के अपने परिवार के लोगों के लिए और अपनी संतान के निरोगी काया और दीर्घायु की कामना की जाती है। इस दिन तिन्नी के चावल अथवा साठी के चावल की गुड़ मिश्रित खीर
भगवान को अर्पित कर, भगवान को भोग लगाकर प्रथम ब्राह्मण, गौ और कुंवारी कन्याओं को भोग लगवाकर फिर स्वयं पाया जाता है। पंचमी के दिन ही व्रत की संपूर्ण सामग्री एकत्रित की जाती है। कम से कम 6 प्रकार के फल और 6 प्रकार की सब्जियां, 6 की संख्या में, अधिक से अधिक की जा सकती है, किंतु कम से कम 6 की संख्या में सामग्री एकत्रित की जाती है। नारियल, भिगोए हुए चने, सिंघाड़ा, केला, हरा पत्तियों सहित गन्ना और एक विशेष प्रकार का पकवान जिसे ठेकुआ कहते हैं, पूड़ी, खीर इत्यादि बनाए जाते हैं। सामग्री में बांस या बेंत के टोकरे और सूप, लाल अथवा पीले रंग की साड़ी, सिंघाड़ा, गन्ना, अनानास, शकरकंद, कच्ची हल्दी, अदरक, नींबू, शरीफा इत्यादि सामग्री एकत्रित की जाती है। भिगोए हुए काले चने भी पूजन में लगते हैं। पूजन के स्थान पर मिट्टी की वेदी बनाई जाती है और उसे गेरू और चावलों से, रंगोली से सुसज्जित किया जाता है। मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। तिल के तेल अथवा शुद्ध घी से धूप जलाई जाती है। धूप में अगरबत्ती का प्रयोग वर्जित ही किया जाए तो उत्तम रहता है, क्योंकि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है और बांस को जलाना सनातन धर्म में निषिद्ध है। गन्नों से मंडप बनाया जाता है। 6 गन्नों का मंडप बनाकर दीपकों से सजाया जाता है। साड़ी के आंचल में पूजन सामग्री बांधकर उसे गन्ने के मंडप के ऊपर लगाया जाता है। धूप में शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई धूप का ही प्रयोग करना चाहिए, जो कि वातावरण की शुद्धि करती है। ये पर्व नदी अथवा तालाब के तट पर ही आयोजित किया जाता है। नदी के तट दीपकों से सुसज्जित हो जाते हैं। स्थान स्थान पर अलग अलग परिवारों द्वारा मंडप सजाए जाते हैं। सूप में और डलियों में फल सजाए जाते हैं। नारियल को लाल वस्त्र में ढक कर रखा जाता है। सूप से ही अर्घ्य देने का विधान है। सूप में फलों को सजाकर सूप के अग्रभाग में दीपक जलाकर बाएं हाथ से सूप पकड़कर दाहिने हाथ में पान के पत्ते लेकर सूप से ही भगवान सूर्य नारायण और भगवती षष्ठी देवी को अर्घ्य अर्पित की जाती है। षष्ठी माता को 6 अर्घ्य दी जाती है।
परिक्रमा करते हुए अर्थात एक ही स्थान पर 6 बार घूमते हुए षष्ठी देवी को अर्घ्य दी जाती है और 7वीं अर्घ्य सूर्य भगवान को दी जाती है। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करने का विधान है हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में। इसलिए 7 बार परिक्रमा करते हुए अर्थात दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः घूमते हुए अर्घ्य प्रदान की जाती है। परिवार के कोई सदस्य पुत्र अथवा पति, पुत्र पुत्री अथवा पति लोटे से पान के पत्ते में दूध डालते हैं और व्रती सूप से दूध की अर्घ्य षष्ठी देवी और भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करते हैं। षष्ठी तिथि को पूर्णतया निर्जल उपवास किया जाता है। व्रतों में सबसे कठिन व्रत सूर्य षष्ठी का ही माना जाता है। सूर्य षष्ठी का व्रती पंचमी को फलाहार और साठी के चावलों की गुड़ मिश्रित खीर और षष्ठी तिथि के दिन पूर्णतया निर्जल उपवास करते हुए षष्ठी तिथि की संध्या में सायंकाल अस्त होते हुए सूर्य भगवान को और षष्ठी देवी को अर्घ्य प्रदान करते हैं, अर्घ्य अर्पित करते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ्य दान अर्पित करते हैं। सूर्य षष्ठी के व्रती अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य केवल सूर्य षष्ठी के व्रत में ही अर्पित की जाती है। कितना सुंदर पर्व है ये कि अस्त होते हुए सूर्य को भी इस व्रत में अर्घ्य प्रदान की जाती है। उदित होते हुए सूर्य भगवान को तो सभी अर्घ्य देते हैं, किंतु सूर्य षष्ठी का व्रत ऐसा है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित की जाती है। सूप से पान के पत्ते के माध्यम से अर्घ्य अर्पित की जाती है। परिवार का कोई एक सदस्य पान के पत्ते के ऊपर दूध डालता है और व्रती स्त्रियां षष्ठी तिथि के दिन संध्या के समय अर्घ्य अर्पित करती हैं। रात्रि में भूमि में कंबल बिछाकर जहाँ पर पूजन सामग्री रखी गई हो उसी स्थान पर भूमि में शयन करना होता है। पलंग अथवा गद्दे बिछाकर उसमें नहीं सोया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन व्रत है। अत्यधिक नियम के पालन इस व्रत में किए जाते हैं। ये व्रत तपस्या है। सप्तमी तिथि के दिन जब सूर्योदय होते हैं तो पुनः प्रातःकाल स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके और उदित होते हुए सूर्य भगवान को और षष्ठी देवी को पुनः अर्घ्य अर्पित की जाती है। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात आरती कर पूजन संपन्न किया जाता है। पूजन संपन्न होने के बाद ब्राह्मण को सपत्नीक प्रसाद अर्पित कर सदक्षिणा, दक्षिणा के साथ प्रसाद ब्राह्मण को और ब्राह्मण की पत्नी को दिया जाता है। उसके पश्चात सभी लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। इस व्रत को
नदी या सरोवर के किनारे ही संपन्न किया जाता है। वर्तमान समय में भारत सरकार और राज्य सरकारें नदी तालाबों के किनारे उत्तम से उत्तम व्यवस्थाओं का आयोजन करती हैं। इस प्रकार चौथ के दिन से प्रारंभ कर सप्तमी तिथि में यह व्रत संपन्न हो जाता है। परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य अर्पित करते हैं। पहले दिन जिस सामग्री को पूजन के समय प्रयोग किया गया है उसे हटाकर आधी सामग्री जो अलग कर दी गई थी उसे दूसरे दिन सूप और टोकरी में सजाकर पूजन किया जाता है। पूजन संपन्न होने पर प्रसाद वितरण कर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। जो लोग व्रत नहीं कर पाते वे सभी इस व्रत के पूजन के स्थान पर जाकर इस पूजन विधि का दर्शन करके भी षष्ठी महाव्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। षष्ठी देवी संतान की देवी मानी जाती है। संतान प्रदान करती हैं और संतान की रक्षा करती हैं। संतान की रक्षा करने वाली भगवती षष्ठी का पूजन सूर्य षष्ठी व्रत के दिन किया जाता है। ये बहुत ही उत्तम व्रत है, कठिन व्रत है, तपस्या है। षष्ठी माता के व्रत पूजन करने से कुल वंश परंपरा की रक्षा होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। षष्ठी माता शिशुओं की अपने योग के प्रभाव से सदैव रक्षा करती हैं और वृद्ध माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सदैव शिशुओं के साथ रहती हैं और शिशुओं की रक्षा करने के साथ साथ स्वप्न और जागृत अवस्था में भी कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं, कभी खेल खिलाती हैं, प्यार दुलार करती हैं और कभी कभी पिटाई भी कर देती हैं। जिस बालक को षष्ठी माता छोड़ देती हैं उसकी आयु समाप्त हो जाती है। छठी के दिन इन्हीं षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। छठ महापर्व के दिन इन्हीं षष्ठी माता का पूजन किया जाता है। षष्ठी देवी का वाहन बिल्ली को माना जाता है। षष्ठी देवी वनस्पतियों की भी देवी है। गर्भकाल में प्रजनन के समय, जन्म लेते समय भी षष्ठी देवी सहायता करती हैं। छठ पूजा की सभी को शुभकामनाएं। नमो देव्ये महादेव्ये सिद्धिये शांतिये नमो नमः। शुभाये देवसेनाये षष्ठी देव्ये नमो नमः। वरदाये पुत्रदाये धनदाये नमो नमः। सुखदाये मोक्षदाये षष्ठी देव्ये नमो नमः। सृष्टिये षष्ठांश रूपाये सिद्धाये च नमो नमः। मायाये सिद्धि योगिन्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। साराये शारदाये च परादेव्ये नमो नमः। बालाधिष्ठात्री देव्ये च षष्ठी देव्ये नमो नमः।